दोस्तों, सिंधु जल समझौता जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच 1960 में हुआ था, जहां से जम्मू कश्मीर से हमारी कुछ नदियां जो है निकलती हुई पाकिस्तान की ओर जाती है। लेकिन हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसके तहत भारत सरकार ने, भारत देश ने यहां पर जो पाकिस्तान जाने वाली नदियां थी उसका जल यानी उसका पानी रोक दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा था। अब सेम हालत होने वाली है बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश जो है अपनी हरकतों से यहाँ बाज आने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है यानी कि जो हिंदू है, उनके साथ अत्याचार दिन पे दिन हमें बढ़ रहा है। देखने को मिल रहा है कि दिन पे दिन यहाँ अत्याचार हिंदुओं के साथ जो है उसकी बढ़ती ही जा रही है वो सारी चीजें। अब बात आ रही है यहाँ पर कि भारत सरकार ने फाइनली यहाँ एक एक्शन लिया है, जो कि है गंगा जल समझौता। आखिर गंगा जल समझौता क्या होने वाला है, सभी चीजों पे आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जया आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया हो। शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार से 1960 से, जहां पर पाकिस्तान और भारत का एक समझौता होता है जो है सिंधु जल समझौता। अब यहाँ से जम्मू कश्मीर से निकलने वाली कुछ नदियां जो हैं पाकिस्तान की ओर जाती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत कुछ नदियों यहाँ से जो जल जाता है, जो पानी जाता है, वहां पर भारत सरकार ने रोक लगा ली थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान यहाँ पानी के लिए तरस रहा था। सेम हालत हो रही है अब जो होने वाली है वो है बांग्लादेश की। मैं यहाँ दिखाना चाहूंगी कि 1960 में 19 सितंबर को ये सम्मेलन यानी ये जो समझौता हुआ था, जो कि वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हुआ था यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच। अब जो कुछ नदियां हैं जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, यानी आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो रावी है, जो रावी नदी है, या फिर जो ब्यास नदी है, या फिर जो आपका ये सतलज है, ये नदियां आप यहाँ देख सकते हैं। ये है आपकी रावी नदी जो यहाँ से गुजर रही है, ये है ब्यास और ये सतलज। ये तीन नदियां जो हैं ये भारत की ओर आती है, लेकिन वहीं पर यहाँ पर आपका ये जो इंडस है या झेलम है या जो चेनाब है, ये वाली जो नदी है आपकी, ये जाती है पाकिस्तान की ओर। अब यहाँ पर साफ साफ जब यहाँ ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके तहत भारत सरकार ने यहाँ पर इन नदियों का पानी रोक दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अब सेम चीजें मैं बात करूं, सेम चीजें अब होने वाला है बांग्लादेश के साथ, और ये जरूरी है कि आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया हो, ताकि ऐसी ही और अपडेट्स आपको समय समय पे मिलती रहे। अब हाल फिलहाल में हमें न्यूज देखने को मिल रही है कि भारत बांग्लादेश गंगाजल बंटवारा संधि जो हुआ था 2026 में, अभी ये समाप्त होने जा रहा है। यानी कि पूरे 30 साल बाद ये समझौते को समाप्त किया जा रहा है। अब यहाँ नया एग्रीमेंट बनने वाला है, और वो नया एग्रीमेंट क्या होगा कि जो देश जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा उसका इस पे ज्यादा प्रभाव रहने वाला है। यानी कि मैं बात करूं, यहाँ साफ साफ आप देख सकते हो कि भारत और बांग्लादेश ने गंगा संधि पर बातचीत शुरू कर दी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो है 31 मई से हर दिन यहाँ पर क्या होगा, सर्वे किया जाएगा और उसका देखा जाएगा कि आखिर उस नदी का कितना जल स्तर है और कितना जो है आपका बांग्लादेश में पानी जाएगा और कितना पानी जो है हमारे हिंदुस्तान में आने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही है। उससे पहले मैं आपको यहाँ एक मानचित्र के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि यहाँ से उत्तराखंड से जो है हमारा गंगा रिवर यहाँ से बहती हुई देख सकते हैं। ये है, यहाँ से हमारी गंगा नदी बहती है उत्तर प्रदेश जाते हुए, बिहार से जाते हुए यहाँ वेस्ट बंगाल। अब यहाँ देख सकते हो ये बांग्लादेश है। अब यहाँ पर कितना ज्यादा, यहाँ अगर मैं कहूँ बात की तो देखो यहाँ पे हमारी रिवर नदी है जो कि यहाँ बांग्लादेश में जाती है। कहाँ जाती है? तो बांग्लादेश में, जिसको आप पदना भी कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारी गंगा नदी है जो भारत देश में रहती है तो इसको गंगा कहा जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ से ये फराक्का बैरेज देख सकते हैं आप, यहाँ से जैसे ही क्रॉस करती है तो ये पद्मा नाम इसका बदल दिया जाता है। बांग्लादेश में इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। अब यही जो है यहाँ से कोलकाता भी हुई जाती है, जहां हमारा बंदरगाह है। अब बात ऐसी है कि यहाँ पर भारत सरकार ये यहाँ पे करने वाली है कि भाई ये जो पानी है यहाँ से रोका जाएगा, जिससे बांग्लादेश में ये पानी नहीं जा पाएगा। क्योंकि आप बात कर सकते हैं, हम देख सकते हैं बांग्लादेश में डेली कितना माइनॉरिटी के साथ कितनी चीजें हो रही। अब समय आ गया है कि भारत देश भी इनको कुछ मजा चखाए। जिस प्रकार से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल करके ये सारी चीजें कर रहे हैं।
अब यहीं पे आप देख सकते हो ये मानचित्र है, ये है फरक्का बैरेज, ठीक है। अब यहाँ से जो पानी निकल रहा है, अगर हम थोड़ा सा भी यहाँ से रोक देते हैं तो बांग्लादेश में पानी नहीं जा पाएगा, यानी कि उस समय आ चुका है जब बांग्लादेश भी उन पानी के लिए उसी प्रकार से तड़पेगा या फिर थोड़े से पानी के लिए यहाँ वो परेशान होने वाला। अब यहाँ से आप देख सकते हो प्रॉपर कि यहाँ से जो यमुना नदी जा रही है, यमुना हो गई या फिर हमारी गंगा है, सिर्फ और सिर्फ गंगा नहीं, ये सारी नदियां हैं, हमारा ब्रह्मपुत्र है, ये सारी जो है मिल रही है कहाँ पे, आप देख सकते हो इस मानचित्र के सामने देख सकते हैं कि हमारी यहाँ से जो यमुना नदी जा रही है, गंगा नदी जा रही है, यहाँ पे सारी की सारी या ब्रह्मपुत्र है, ये सारी जाकर के यहाँ मिल रही है पद्मा में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारी सारी नदियां जो है, यहाँ से ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर नदियों का यहाँ सम्मेलन हो रहा है, जो कि है बांग्लादेश वाला क्षेत्र। अब सोचिए कि यहाँ पर अगर भारत सरकार निर्णय ले लेती है कि इसको रोक दिया जाएगा, जो हमारा फरक्का डैम है उसको बंद कर दिया जाता है, तो सोचिए यहाँ पर बांग्लादेश को पानी ही नहीं मिलेगा। यानी कि 1966 के बाद अभी ये जो यहाँ पर सम्मेलन हुआ है, मैं कहूँ जो यहाँ समझौता हुआ, आखिरकार 30 साल के बाद जो है यहाँ पर भारत सरकार को या इंडिया को मौका मिल रहा है कि उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश कहीं ना कहीं अपनी हरकतों से यहाँ पे बाज ही नहीं आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पूरा प्रॉपर यहाँ पे वीडियो देख सकते हो या फिर यह मानचित्र है, प्रॉपर दिखाया जा रहा है कि यहाँ से हमारी जो बिहार से निकलते हुए जो गंगा नदी है या मैं कहूँ ब्रह्मपुत्र है, वो सारी भी यहाँ से मिलती हुई बांग्लादेश की ओर जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें मानचित्र में आप देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर है ना साफ डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है कि कितना जो है फरक्का जो हमारा बांध है या फिर फरक्का जो है यहाँ पर है, उसको अगर रोक दिया जाता है, कितना पानी जो है बांग्लादेश जाएगा या फिर इंडिया रहने वाला है, ठीक है। समझिए इसको जो मापा जाता है क्यूसेक्स में जब मापा जाता है, जो कि 70,000 है। अगर शेयर ऑफ इंडिया होता है यानी इंडिया को मिलेगा 50%, अगर 70,000 है तो उसका जो है 50% इंडिया को मिलेगा और 50% जो है आपका बांग्लादेश को मिलेगा, ठीक है। सेम अगर 70 से 75,000 तक होता है, अगर इसका लेवल जो होता है, लेवल के अकॉर्डिंग ही इसकी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कितना जो है पानी बांग्लादेश जाएगा, कितना पानी हमारा भारत में रहने वाला है, ठीक है। तो 70 से 75 अगर है तो बैलेंस ऑफ फ्लो होगा, बैलेंस करेगी इंडिया, और 35,000 तक का जो जाएगा वो बांग्लादेश में जाएगा। सेम अगर 75,000 से ज्यादा है तो 40,000 तक क्या जाएगा, 40,000 तक इंडिया में रहेगा, बाकी का जो है वो बांग्लादेश की ओर जाने वाला है, ठीक है। इसका स्तर इस प्रकार से मापा जाता है। अब थोड़ा सा जल संधि समझौता को समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या, ठीक है। सबसे पहली चीज ये आप देख सकते हो कि भारत सरकार ने जो अभी तक जो जल संधियां की हैं, सबसे पहले देखो 1960 में पाकिस्तान के साथ किया था सिंधु नदी प्रणाली, जिसमें साफ साफ किया गया, हस्ताक्षर भी किए गए थे कि जो वहां से कौन कौन सी नदियां हैं, सतलुज है, व्यास है, रावी है, जो पूर्व नदियां हैं वो कहाँ जाती हैं, तो ये भारत की ओर जाती हैं, ठीक है। और झेलम, चिनाब और सिंधु नदी जो है, ये सारी जो सहायक नदियां हैं, ये सारी जाती है पाकिस्तान की ओर से, यानी पाकिस्तान की ओर इसका जो है बहाव होता है। पूर्वी नदियों का सारा जल भारत को उसके अप्रतिबंधित उपभोग के लिए आवंटित किया गया, जबकि भारत पश्चिम नदियों के सारे जल को बहने देने के लिए बाध्य है, ठीक है, सिवाय घरेलू गैर उपभोग संधि में अनुमत अन्य उपयोगों के लिए, ठीक है। यानी कि 3 संधियां अभी तक हमारी हुई हैं। 1996 में नेपाल के साथ भी हुई थी। नेपाल में एक है महाकाली नदी है, जिसको हम शारदा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो हुआ था इनका, दूसरा हुआ था आपका देख सकते हो 1954 में कोसी समझौता हुआ था। क्योंकि अगर मैं बात करूं, नेपाल भी कहीं ना कहीं जो है हमारे कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के साथ कुछ ना कुछ करता ही रहता है, ठीक है। अब इसमें गंडक समझौता भी हुआ था, जो 1959 में हुआ था, जिसको जो है 1964 में संशोधित भी किया गया था, ठीक है। तीसरे अगर यहाँ पर मैं बात करूं समझौता किससे हुआ था, तो तीसरा हुआ है हमारा बांग्लादेश के साथ, जो कि 1996 में किया गया। यानी सबसे पहला जो हुआ था वो हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ 3 हुए थे, और यहाँ बांग्लादेश के साथ आप देख सकते हो कि 1996 में फरक्का में हस्ताक्षरित किया गया था, ठीक है। ये आप इसको प्रॉपर इसको देख सकते हो, जो कि 31 मई को अभी हाल फिलहाल में ये जो समझौता है इसको खत्म कर दिया गया है, ये अभी खत्म हो रहा है। अब यहाँ पर जो सर्वे चल रहा है कि कितना लेवल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा भारत में और किसमें, बांग्लादेश में। यानी कि बांग्लादेश जो है फाइनली
फाइनली जो है सरकार ने थोड़ा सा यहाँ एक्शन लिया है। अब बांग्लादेश को यहाँ सतर्क होने की जरूरत है। अब यहाँ पर उसको जो है अपनी हरकतें सुधारने की जरूरत, क्योंकि अब इसके दौरान इसके तहत जो है हम देख सकते हैं कि जो बांग्लादेश और भारत का जो रिलेशन है वो इतना ज्यादा कुछ सही नहीं है। लेकिन अब शायद इसके बाद से बांग्लादेश जो है अपनी हरकतों में सुधार कर ले और हो सकता है कि इसके माध्यम से यहाँ पर भारत और फिर से बांग्लादेश के जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसमें कुछ सुधार आ सके। अब आपको क्या लगता है, क्या ये होना चाहिए? क्या दोबारा से पाकिस्तान की ही माफी, यानी जिस प्रकार से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया था उसी प्रकार से क्या बांग्लादेश का पानी बंद कर देना चाहिए या नहीं? अपने विचार में कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।